और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। 29 जुलाई 2020 को नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया था, लेकिन 2025 में इस पर जितनी चर्चा हो रही है उतनी तो शायद 2020 में भी नहीं हुई होगी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और गांधी परिवार की सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी ने एक अखबार में एक लेख लिखा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उस लेख में जमकर कोसा गया। सोनिया गांधी ने लिखा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता के मूल एजेंडे को पूरा करने के लिए लाई गई है। विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रोफेसर भर्ती हो रहे हैं जो दक्षिणपंथी यानी संघ की विचारधारा से जुड़े हैं। यूजीसी प्रोफेसर और कुलपति की योग्यता कम कर रहा है ताकि सरकार अपने लोगों को बड़े पदों पर बिठा सके। बीजेपी ने इन आरोपों का तो जवाब दे ही रही है, लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक खामोशी क्यों रही है और अचानक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस क्यों आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि इसकी जड़ में तमिलनाडु का चुनाव है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहले तमिलनाडु सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी, बाद में इसे खारिज कर दिया। चुनाव में पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए अब हल्ला कर रहे हैं। डीएमके 3 भाषा वाले नियम से नाराज है। आए दिन एमके स्टालिन दावा कर रहे हैं कि उनकी मातृभाषा को समाप्त करने की साजिश हो रही है। स्टालिन और उनके साथी ये क्यों नहीं बताते कि अगर उन्हें अंग्रेजी से समस्या नहीं है तो हिंदी से समस्या क्यों है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन भी राज्य की मूल भाषा से की जा सकेगी। कांग्रेस पार्टी को जरूर बताना चाहिए, क्या इस पॉलिसी से पहले देश में अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकती थी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों यह भी बताएं कि देश में उत्तर और दक्षिण वाला विभाजन क्या उन्हें सूट कर रहा है और इसीलिए आगे बढ़ाया जा रहा है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, अगर इनका भेद भारतीय राजनीति से खत्म हो जाएगा तो ना जाने कितनी राजनीतिक दलों की दाल रोटी बंद हो जाएगी, दुकान का शटर डाउन हो जाएगा। लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं है कि देश के लोगों को अब ऐसा विभाजन कतई मंजूर नहीं है। नो मोर डिवाइड एंड रूल। हम सब भारतीय हैं और सारी भाषाएं भारत की हैं। किसी झूठे एजेंडे में फंसकर पॉलिटिकल मोहरा मत बनिए, क्योंकि ये देश हम सबका है। यहां की भाषाएं हम सबकी हैं, ना किसी से कम है कोई और ना किसी से ज्यादा है। जैसे हम अंग्रेजी सीख सकते हैं वैसे हम हिंदी को भी जान और समझ सकते हैं और उसके साथ अपनी भाषा को भी समझ सकते हैं। जैसे पंजाबी, जैसे तमिल, जैसे मराठी, ये तमाम भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। ये तमाम भाषाएं हमारी मां जैसी हैं। तो फिलहाल इतना ही।